आचार्य शांतिसागर जी 20वीं सदी के पहले दिगंबर जैन आचार्य थे। ये महान जैन संत और विद्वानों थे। सन 1920 से 1955 अपनी समाधि तक 35 वर्षों से अधिक समय तक वे पूरे भारत में घूमते रहे। वे कई शताब्दियों में बिना भिक्षा पात्र के नग्न घूमने की परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले पहले साधु थे। वे एक पवित्र व्यक्ति थे जिन्होंने उदाहरण के रूप में नेतृत्व किया और उनके कार्यों की दुनिया भर में जैनियों द्वारा बहुत प्रशंसा की जाती है। आचार्य शांतिसागर जी का जन्म आषाढ़ कृष्ण 6 विक्रम संवत 1929 ईस्वी 1972 दक्षिण भारत के बेलगांव जिले के येलगुल गांव में नाना के यहाँ दिगंबर जैन परिवार हुआ था। उनके पिता का नाम श्री भीमगौड़ा और माता का नाम श्रीमती सत्यवती सत्यभामा था। उनका नाम सातगौड़ा रखा गया था। श्री सातगैड़ा जी के 5 भाई बहन थे, 2 बड़े भाई, 2 छोटे भाई और 1 बहन थी। बचपन से ही वे घर के आराम से विमुख रहते थे और धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। वे प्रतिदिन अपनी मां के साथ मंदिर जाते थे। उनका ध्यान और शास्त्रों के अध्ययन में बहुत रुचि थी। सातगौड़ा की शादी 9 साल की उम्र में 6 साल की लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही लड़की की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया और पूर्ण जीवन पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन किया। शांतिसागर जी 17 वर्ष की आयु में ही दीक्षा लेना चाहते थे, किंतु माता पिता की सहमति न होने के कारण वे ऐसा न कर सके। वे बचपन से ही सांसारिक मिथ्यात्व से सर्वथा विरक्त थे। वे अपने पिता की कपड़े की दुकान पर बैठते थे, किंतु पूरी ईमानदारी से व्यवहार करते थे तथा सभी के साथ पूर्ण सत्यनिष्ठा से पेश आते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी भी स्तर पर उनकी सत्यनिष्ठा में कोई कमी न आए। चूंकि वे दीक्षा को गोद लेना चाहते थे, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें कुछ व्रत नियम तथा अपरिग्रह की अनुमति दे दी, किंतु यह निर्देश दिया कि जब तक वे जीवित हैं तब तक वे घर से बाहर न निकलें। वे दुकान पर अधिक समय बैठते थे, किंतु शाश्वत तत्व का चिंतन करते रहते थे। 32 वर्ष की आयु में वे श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थ पर गए। इस तीर्थ यात्रा की याद में उन्होंने जीवन भर घी तथा तेल न खाने का व्रत लिया। तीर्थ यात्रा से लौटने पर उन्होंने दिन में केवल एक समय भोजन करने का व्रत लिया। उनके पिता ने भी 16 वर्षों तक दिन में केवल एक बार जल और भोजन ग्रहण किया। जब सातगौड़ा 37 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने ध्यानमृत्यु को स्वीकार कर नश्वर को त्याग दिया। उनकी माता का भी ध्यानमृत्यु को अपनाकर 3 साल बाद चल बसी। सातगौड़ा अब माता पिता के बंधन से मुक्त हो गए थे। इसके बाद वे कुछ वर्षों तक घर में ही रहे और अपने आप को स्थायी दीक्षा के लिए तैयार किया। एक बार दिगंबर मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति जी महाराज उत्तरूर गांव में आए। सातगौड़ा जी ने उनके समक्ष दीक्षा के लिए अनुरोध किया। मुनि ने उन्हें समझाया कि निर्ग्रंथ दीक्षाधारक बनना कठिन मार्ग है। तत्पश्चात गुरुदेव के परामर्श और मार्गदर्शन के अनुसार श्री सातगौड़ा ने 1915 ईस्वी में 43 वर्ष की आयु में उत्तूर ग्राम में क्षुल्लक दीक्षा ली। उन्होंने केवल 2 वस्त्र धारण करने और भिक्षा पात्र के अलावा सब कुछ त्याग दिया। स्थान स्थान पर भ्रमण करते हुए वे गिरनार पर्वत पर पहुंचे। वैराग्य की भावना में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण एलक दीक्षा ग्रहण की। एक बार नियमित क्रम से चलते हुए महाराज परनाल गांव में पहुंचे, जहां पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा था। वहां दिगंबर मुनि देवेंद्र कीर्ति जी भी थे। श्री शांतिसागर जी महाराज ने उनके चरणों पर सिर रखकर निर्ग्रंथ दीक्षा मांगी। मुनि देवेंद्र कीर्ति महाराज ने उन्हें समझाया कि यह तलवार की धार पर चलने के समान कष्टदायक है, लेकिन शांतिसागर जी महाराज ने कहा कि उनमें संयम, ब्रह्मचर्य, सहानुभूति, सहनशीलता और सत्य की पर्याप्त शक्ति है। देवेंद्र कीर्ति महाराज ने पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के दीक्षा कल्याणक के पावन दिन हजारों अनुयायियों और शिष्यों की उपस्थिति में उन्हें सन 1920 ईस्वी में दीक्षा की उच्च अवस्था प्रदान कर मुनि शांतिसागर की उपाधि प्रदान की। इस समय महाराज शांतिसागर की आयु 45 वर्ष की थी। अपने व्रतों का कठोरता से पालन करते हुए वे दक्षिण की ओर चले गए तथा जिस स्थान से भी गुजरे वहां धर्म का विस्तार किया। लोगों को कुरीतियों से दूर रहने का उपदेश दिया।
उन्होंने अनेक श्रावकों को दीक्षा एवं व्रत प्रदान किए। श्री नेमिसागर जी की मुनि दीक्षा के समय उन्होंने नियमित श्रमण संघ की स्थापना की। जैन समाज ने उन्हें 52 वर्ष की आयु में सन 1924 ईस्वी में आचार्य की उपाधि दी तथा सन 1937 ईस्वी में महाराष्ट्र के गजपंथा में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर आचार्य शांतिसागर जी को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। फिर आचार्य श्री शांतिसागर जी अपने शिष्यों एवं अनुयायियों के साथ सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए चल पड़े। अनेक शताब्दियों के बाद यह पहला अवसर था कि परिग्रह विहीन भिक्षुओं का एक बड़ा समूह उत्तर भारत में भ्रमण कर रहा था। इस क्षेत्र में धार्मिक उत्साह की तीव्र लहर चल रही थी। सभी स्थानों एवं पंच स्थानों पर उनका सम्मान किया गया। सम्मेद शिखर पर भी कल्याणक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में पूरे भारत से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। आचार्य श्री ने 7 वर्षों में लगभग 35,000 मील की पदयात्रा की और लाखों श्रद्धालुओं ने उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठाया। महाराज श्री ने मुनिविहार भिक्षुओं के आवागमन का मार्ग प्रशस्त किया था। एक बार आचार्य श्री को ज्ञात हुआ कि स्वामी भूतबली द्वारा समय समय पर सुने गए उपदेशों से एकत्रित तथा पूर्ण किए गए धार्मिक उपदेशों का एक बड़ा भाग 1000 वर्ष पुराने पत्तों पर लिखा गया है। वह बहुत पुराना हो चुका था तथा कीटों द्वारा नष्ट होने वाला था। उन्होंने उसे सुरक्षित रखने का महत्व समझा तथा इसलिए उन्होंने संपूर्ण ग्रंथ को ताम्रपत्रों पर पुनः लिखवाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने धनी जैनों से इस कार्य का व्यय वहन करने का अनुरोध किया। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। जैन धर्म के अमूल्य ग्रंथों के श्रुतोद्धार के इतिहास में स्वर्णिम लेखन के रूप में अंकित होगा। एक बार आचार्य श्री एक गुफा में सामायिक कर रहे थे। इस समय हजारों करोड़ों लाल चींटियां उनके शरीर पर आकर बैठ गईं और उन्हें जोर जोर से काटकर उनका खून चूसने लगीं। आचार्य श्री लगभग 2 घंटे तक हिले डुले नहीं और इस पीड़ा को सहते रहे। बाद में कुछ श्रावकों ने यह देखा और उन्होंने पास में चीनी फेंककर चींटियों को भगाया। महाराज श्री ने अपने होठ तभी खोले जब सभी चींटियां उनके पास से चली गईं। आचार्य श्री कागनोली नामक गुफा में दोपहर की सामायिक कर रहे थे। इस समय एक खतरनाक काला सांप उनके शरीर पर आकर लिपट गया। सांप इस स्थिति में आचार्य जी के शरीर को दबाए हुए 20 मिनट से अधिक समय तक रहा। फिर भी आचार्य जी मौन और ध्यान में लीन रहे। आचार्य जी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए हैं जिनमें उन्होंने कठोर शारीरिक पीड़ाओं और मानसिक चिंताओं पर विजय पाई है। आचार्य श्री शांतिसागर जी ने जीवन के अंतिम वर्षों में यमसंलेखना व्रत का परम व्रत धारण किया था। उनके लिए मृत्यु का स्वागत मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित करने के समान था। उन्होंने गजपंथ क्षेत्र में भगवान जिनेंद्र के सानिध्य में 12 वर्ष का संलेखना व्रत धारण किया था और तब से उन्होंने अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया था। जब 1955 में उनकी दृष्टि कमजोर होने लगी तब उन्होंने सोचा कि अब जीवों पर दया और जीवन के अनेक नियमों का पालन करना उनके लिए भिन्न बात है। इसलिए उन्होंने संलेखना व्रत को अपनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। पहले 8 दिनों में उन्होंने प्रतिदिन केवल 2 ग्रास भोजन किया। फिर 8 दिनों तक केवल काले अंगूर का रस लिया और उसके बाद केवल जल ग्रहण किया। वे कभी 4 दिन के अंतराल पर और कभी 5 और 6 दिन के अंतराल पर जल ग्रहण करते थे। यह क्रम लगभग 2 महीने तक चलता रहा। जब वे बिल्कुल कमजोर हो गए और बिना किसी की सहायता के खड़े भी नहीं हो सकते थे, तब उन्होंने यमसंलेखना अपना ली और जीवन के अंत तक जल ग्रहण करना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पूरी कमजोरी में भी दूसरों की सेवा नहीं ली और आत्ममुक्ति के ध्यान में लीन रहे तथा धर्म मंत्रों का उच्चारण करते रहे। इन दिनों वे महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुंथलगिरी तीर्थ पर थे। 2 महीने में 1 लाख से अधिक लोगों ने उनके दर्शन किए। लोगों ने उनके दर्शन से खुद को पवित्र माना और माना कि उनका जीवन पूर्ण हो गया। आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज ने अंतिम सांस ली। यह 18 सितंबर 1955 का दिन था। उन्होंने अपने निधन से ठीक 5 मिनट पहले अपने हाथ से जिनेंद्र मूर्ति को छुआ था और अपना सिर उनके चरणों की ओर बढ़ाया था। वे नमः सिद्धेभ्य परम को नमस्कार करते हुए अंतिम सांस ले रहे थे।
आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज एक आदर्श दिगंबर जैन संत थे जिन्होंने लगभग 40 वर्षों तक कठोर व्रतों का पालन किया और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी और क्रोध, लोभ, आसक्ति, कामुकता, अहंकार और इच्छाओं जैसे 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। उनका जीवन सभी भिक्षुओं, शिष्यों और अनुयायियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ था। उन्होंने दिगंबर परंपराओं को फिर से जन्म दिया। जिनवाणी माता की जय।